नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, हर व्यक्ति के पास अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मौजूद होती है, लेकिन ज़रूरत होती है योग को अपनाने की, आयुर्वेद के नज़दीक जाने की। और यकीन मानिए, इन तरीकों से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है एक सही मार्गदर्शक की। और आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे ही मार्गदर्शक से मिलवाते हैं जो बताते हैं आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी लंबी बीमारी का शिकार है, बहुत जगह से आप इलाज करा चुके हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, तो आप अपनी उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें। एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी, वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर देखिए जो आपका रोग है कैसे कुछ ही समय में छूमंतर हो जाता है। संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, ये सेहत से जुड़ा कार्यक्रम है। सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपके साथ बनी हुई है तो आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, सीधे गुरुजी से सवाल कर सकते हैं और अपनी जो स्वास्थ्य संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, उसका आप समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानते हैं कि खाना खाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गुरुजी, अभी आपने हमें बताया कि हमें क्या खाना नहीं खाना चाहिए। अब सवाल ये है कि खाना खाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके पहले 5 मिनट तक आपको वज्रासन बैठना चाहिए। फिर वज्र आसन से उठ के, दिन का टाइम है तो 10 मिनट आप सैर करें। 10 मिनट के बाद आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाएं साइड कर उठ लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड कर उठ लें। आप उठें। उठने के बाद जो भी आपका मन करता है काम करने को काम करें, जिस धंधे को कर रहे हैं उसको करें, परंतु धूम्रपान बिल्कुल ना करें। और धूम्रपान यदि आपके पास कर रहा है तो आप वहाँ से उठ के दूसरी जगह चले जाएं। खाना खाने के बाद ये धूम्रपान अंदर जाता है तो आपके फेफड़ों में ऐसे वो जमता है जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है जी। फिर आपको सांस का रोग, टीबी, कई रोग निमंत्रण दे देते हैं। परंतु खाना खाने के बाद जब आप धूम्रपान से दूर रहेंगे तो सांस का रोग तो कभी ज़िंदगी में आपको हो ही नहीं सकता। परंतु जिनका वात और कफ, ये दोनों चीज़ें बिगड़ गई हैं और सांस का रोग हो गया, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि पानी हमेशा हल्का गर्म पिएं। और पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक, तीनों चीज़ों का रस पिएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अकेले अदरक का रस भी मिला के पी सकते हैं। और पानी फिक्का कभी नहीं पीना। उसमें यदि आपके पास शहद है तो थोड़ा शहद मिला लें। शहद नहीं है तो कुज्जा मिश्री पीस के रखें। थोड़ी सी कुज्जा मिश्री के अंदर काली मिर्च मिला दें। काली मिर्च और कुज्जा मिश्री हमेशा पानी के साथ आप पीते रहेंगे तो आपको सांस में, खांसी में, बलगम में काफ़ी राहत मिलेगी। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है जयप्रकाश जी का, जो कि 29 साल के हैं, रुद्रपुर उत्तराखंड से। लिखते हैं, गुरुजी मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, मस्से वाली, सूजन भी है और खून भी आ रहा है, मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, आज तक इसका बवासीर का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। ये ऑपरेशन करके गुदा काटते हैं, जबकि इसकी जड़ें होती हैं सुंडी पे। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो आपसे पूछा जाएगा तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाएगा, ना ही किसी किस्म की रिपोर्ट देखी जाएगी। यहाँ का नियम है
कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, जो जो उसके साइड इफ़ेक्ट पड़े सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि रोगी दवाई नियम से लेता है, परहेज करता है, जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन 15 से 20% उसका बवासीर का दर्द कम हो जाता है और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% राहत मिलता है। 1 महीने में बवासीर का नामो निशान नहीं रहता। परंतु इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनाहट इससे दूर रहना पड़ता है। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा का रस निकाल के पानी में मिला के पीना, सलाद के रूप में खाना, तो बवासीर ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैं सहारनपुर ज़िले से रहता हूँ। सहारनपुर ज़िले में ही रहता हूँ। गांव मेरा सफदलपुर है। मेरे गले में पिछले फरवरी को कमी आई थी। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को, एलोपैथिक वालों को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका गला ठीक है। उन्होंने चेकअप किए। मैंने कहा जब मेरा गला ठीक है तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं खुल रही। उन्होंने दवाई देते रहे, फिर दवाई देते रहे, मैं लेता रहा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने जो है दवाई स्पेशल रखी उनके लिए, गले में कोई कमी ना हो ज़्यादा, मैं खाता रहा। लेकिन थोड़ा आराम मिलता, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत ही दवाइयों से। उसके बाद मुझे जो है लगभग 10 महीने बाद मैं देहरादून चला गया और देहरादून जा कर के मैंने डॉक्टर कुमार है जो नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है, उससे चेकअप कराया। उसने जो है दूरबीन से चेक किया और गला में बताया कि आपके गले में कमी है, आप उसका ऑपरेशन करा लीजिए जोलीग्रांट जा करके। उन्होंने जोलीग्रांट लिख दिया। मैं जोलीग्रांट चले गया। जोलीग्रांट जाने के बाद डॉक्टरों ने जो है मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। जब मेरा ऑपरेशन हो गया उन्होंने दवाई दे दी और कहने लगे कि आप जो है 1 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें करवाई, सारे शरीर की CT स्कैन भी कराया और पूरे शरीर की मतलब जो खून की जांच कराई, हर चीज़ की जांच करी। तो उन्होंने जांच करवा के ऑपरेशन करके मुझे कहते हैं 7 दिन के बाद आप रिपोर्ट ले जाना। जब मैं 7वें 8वें दिन गया तो उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे, कहने लगे आपके गले में कैंसर हो गया है और आप इसकी सफाई करवा लीजिए मशीनों द्वारा और कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इतनी बात सुन करके अपने घर चलाया सहारनपुर। स्वस्थ विचार वालों का प्रोग्राम देख रहा था। मेरे दिमाग में आ गई कि एक बार मैं स्वस्थ विचार वालों के यहाँ जाकर दिखाऊँ। फिर मैं अगले दिन दिल्ली चला आया और दिल्ली रात को रहा। फिर सुबह यहाँ आया मैं, तो मैंने जो यहाँ पर से दिखाया, गुरुजी ने जो है नाड़ी देखी, नंबर देख करके दवाई उन्होंने एकदम बता दिया मुझे कि आपके गले में बहुत बड़ी कमी है, बहुत खराबी आ रखी है। मैंने कहा जी डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसमें कैंसर आ गया। कहने लगे इसमें कैंसर बिल्कुल ही नहीं है, आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपके आंतों में भी कमी आ रखी है। आप यहाँ से दवाई ले जाएं और मेरी दवाई खाएं, और खाएं कब, यदि आप परहेज कर सकते हो तब मेरी दवाई ले जाना, नहीं तो मेरी दवाई आराम नहीं दे रही। मैं अपना दम भर के गुरुजी के यहाँ से स्वस्थ विचार वालों से दवाई ले गया और दवाई ले जाने के बाद मैंने जो है लगभग 2 महीने हो गए दवाई खाई, पूरे दम भर के दवाई खाई। कोई जो परहेज बताया था वो मैं करता रहा, तो इनका परहेज नहीं तोड़ा। परहेज के साथ मैंने दवाई खाई। आज मेरी आवाज़, मेरे गले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दर्द पीड़ नहीं है, आवाज़ मेरी खुल गई है। और बस मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी दवाई से आराम हुआ है
और अच्छे दवाई देते हैं। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में। फिर खाली पेट हम आए थे, बाबा जी ने देख के बताया कि हाँ, हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने बताया आपको ये है, तो उन्होंने दवा दिए। अब फिर हम खाते रहे, फिर 15-15 दिन पर दिखाते रहे, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आज बाबा जी ने बताया कि 90% ठीक हो चुका है, एकदम अब ठीक है। अब आपको कितना लगता है? हमको तो 100% ठीक लगता है, मतलब चक्कर वगैरह कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, अच्छा लगती है? एकदम नॉर्मल। अब तो सीढ़ी चढ़ लेते हैं, पूरा प्लेटफार्म पर अपने सीढ़ी चढ़ के आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सर गुना से, एमपी से। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैं गुरुजी, मैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पापा जी को प्रोस्टेट कैंसर बताया था। जी देखिए, यदि 90% तक कैंसर होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। 90 से ऊपर हो गया तो दवाई नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, और मैं जड़ी बूटियों से उपचार करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल या कोबरे शाम का जहर नहीं बेचता। नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको दवाई दी जाएगी, जिस दिन आएंगे उसी दिन उसको कैंसर में कम से कम 5 से 10% आराम जरूर मिलेगा। 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल सकता है, यदि दवाई नियम से खिलाएंगे, जो परहेज बताएंगे वो करेंगे। 1.5-2 महीने में उसका पूरे का पूरा कैंसर समाप्त हो जाएगा। जब आप उसका टेस्ट कराएंगे तो वो कहेंगे कैंसर नहीं है, ये आपको वहम है। जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने बताया अगर 90% तक का कैंसर है तो गुरुजी यहाँ पर क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। फिर भी अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं, अन्य कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ पर उपचार बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो उन नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ दर्शकों, आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद से जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, हम बेंगलोर से बात कर रहे हैं। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हमारी वाइफ है जिसका एज है 65 ईयर्स जी और उनको 2 साल से ज्यादा हो गया है, पैरालिसिस हो गया है। जी देखो, मेरे लिए पैरालिसिस ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा करा के, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेंगे, परहेज करेंगे और इसको जो तेल दिया जाएगा उसकी मालिश करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन इसको कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में इसको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, जैसे अधरंग होने से पहले थी वैसी हो जाएगी। यदि जुबान में भी रुकावट होगी तो जुबान भी पूरी खुल जाएगी। परंतु यहाँ आने का फ़ायदा तभी होगा जब आप 2 या 3 दिन यहाँ रुकेंगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर करेंगे, मालिश अपने सामने करवाएंगे तो आपको लाभ होगा। कहीं मालिश में कमी रहेगी, एक्यूप्रेशर नहीं किया तो यहाँ भी आने का फ़ायदा कोई नहीं होगा।
जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर आना है, क्या आपकी इलाज की प्रक्रिया होगी, जो दवाइयाँ दी जाएँगी, जो तेल मालिश के लिए दिया जाएगा, उसके साथ-साथ आपको ये सलाह भी दी है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो 2-3 दिन कम से कम आप यहाँ पर रहें। आपका एक्यूप्रेशर किया जाएगा, उसके बाद आपको स्वयं महसूस होगा कि मेरी जो वाइफ़ है या जो आपकी वाइफ़ है वो स्वयं ये बता पाने में सक्षम होंगी कि हाँ, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। तो ज़रा सोचिए 3 दिन में अगर आप उनको इतना फ़र्क महसूस हो सकता है, तो ज़रा जब वो दवाइयों का जो सिलसिला है नियम परहेज़ के साथ पूरा करेंगी, तो कैसे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँगी। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। जो महिलाएँ स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ आएँ, ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। अन्य किसी जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। गुरुजी यहाँ एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रेनू जी का, जो कि राजस्थान चूरू की रहने वाली है। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, डिलीवरी के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, कृपया कोई घरेलू उपचार बताएं। देखिए बेटा, बाल झड़ने का कारण एक नहीं से कई कारण होते हैं। घरेलू उपचार तो यह है कि प्याज का रस निकाला और रात को सोने से पहले जैसे तेल लगाते हैं ऐसे बालों की जड़ों में लगाएं और कम से कम 10 मिनट तक उसकी मालिश करें, अच्छी तरह रचाएं। फिर उसके बाद 1 चम्मच शहद लेके उसमें थोड़ा पानी मिला के उसकी मालिश करें। फिर कपड़ा बांध के आप सो जाएं, यानी बाल खुले नहीं रखने, उसकी महक रहेगी अंदर। बालों की जड़ों में कीटाणु होंगे तो उसको प्याज का रस मारेगा, और बालों की जड़ें यदि कमज़ोर हुई हैं किसी वजह से तो उसको शायद मजबूत करेगा। आप हफ्ते में 3 बार इसको कर सकते हैं, जैसे एतवार या सोमवार को, बुधवार को, एतवार को, क्योंकि मंगलवार को और वीरवार को औरतें सिर नहीं धोती। जैसे आपने रात को लगाया तो सुबह आपको सिर तो धोना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने मंगलवार को लगाया तो बुधवार को आप सिर धो सकती है, वीरवार को लगाया तो शुक्रवार को भी धो सकती है, शनिवार को लगाया है तो एतवार को धो सकती है, एतवार को लगाया तो सोमवार को धो सकती है। यानी मंगल और वीरवार छोड़ देना, बाकी आप किसी दिन भी इसको लगा के बालों को धो सकती हैं। तो आपके बाल झड़ने दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे, और यदि आप इसको नियम से 3-4 महीने करेंगे तो बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। जी बिल्कुल रेनू जी, तो बहुत ही सरल सा नुस्खा गुरुजी ने आपको बताया है कि कैसे आप अपने झड़ते बालों की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकती है। प्याज और शहद से जुड़ा ये नुस्खा है और ये हर भारतीय की जो रसोई घर है उसमें मौजूद रहते हैं। गुरुजी जो यहाँ अक्सर जो नुस्खे बताते हैं उनमें जो चीज़ें बताई जाती हैं वो ज़्यादातर हमारे रसोई घर में ही मौजूद रहती हैं। तो इसीलिए अगर आप इसको अपनाती हैं, और गुरुजी ने बताया है कि कम से कम 3-4 महीने अगर आप इसको रेगुलर नियम के साथ कर लेती हैं तो आप अपने बालों के झड़ने की समस्या से निजात पा सकती है। आपके साथ साथ जो और भी महिलाएं जो कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें भी इस नुस्खे का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? यूपी प्रतापगढ़ से। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे पेट में फैटी लीवर है जी। और अल्सर है। जी देखो बेटा, फैटी लीवर का, अल्सर का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, और मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आती है और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती है, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराती है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से खाएगी, परहेज करेगी तो फैटी लीवर तो आपका 1 महीने में ठीक हो जाएगा। अल्सर यदि ज़्यादा होगा तो 1.5-2 महीने में वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती और किसी रोग को दबाया नहीं जाता। यहाँ पे हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज़ की तीली जला के समाप्त करती है। परंतु यहाँ का नियम है
कि औरत को हमेशा कमीज सलवार पहन के आना, सलवार भी खुली मोरी की और नाड़े वाली, कि नाड़े की जगह पे प्लास्टिक डाल रखा तो उसमें भी नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। स्वस्थ विचार आश्रम में आने से पहले किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है और जो दवाइयाँ आपको यहाँ से दी जाती हैं उसका कैसे नियम पूर्वक आपको सेवन करना है, क्योंकि दर्शकों अगर आप नियम पूर्वक इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो दवाइयाँ आपके लिए सोने पर सुहागा है। अगर आप ज़रा भी कोताही बरतते हैं तो ये माटी बराबर है। और ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि जब आप यहाँ पर दवाइयाँ लेने आते हैं तो गुरुजी अपने नियम, अपने परहेज साफ बता देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर आप नियम परहेज करेंगे तभी आप यहाँ से दवाइयाँ ले जाएं, अदरवाइज आप यहाँ से ना लेकर जाएं, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपकी सेहत के साथ कोई भी समस्या हो कि आप आगे जाकर बोले कि हमें आराम नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जब आप यहाँ आए तो थोड़े टाइम की बात होती है कि आपको नियम परहेज का खास ख्याल रखना होता है और उसके माध्यम से आप जिस रोग से बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे, अब आप अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। समस्या बहुत थोड़े कम समय की रह जाती है। आपको उपचार जो दिए जाते हैं वो आपको नियम परहेज के साथ करने हैं। इसके अलावा दर्शकों कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती है उनके लिए विशेष नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ आए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। और जो सलवार है वो नाड़े वाली होनी चाहिए, सलवार जिसे हम बोलते हैं उस तरीके की वो होनी चाहिए। और इसके अलावा भी कोई शंका है, मन में कोई सवाल है, हमें कॉल करें। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों लगातार आपकी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। कोई शंका है, मन में कोई सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल करें। इन नंबर पर आपको वो सभी जानकारियां दी जाएंगी जो इस वक्त आपके जहन में चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये वो पुस्तकें हैं जो स्वयं गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। साथ ही साथ आप कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं रोजाना शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।